हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2026 हैज स्टार्टेड ऑन एन एक्सीलेंट नोट बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 22 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है अंडर द पीएलआई स्कीम, जिससे लगभग जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने की एक्सपेक्टेशंस है दैट इज मैसिव 42,000 करोड़। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जिस तरीके से ये जो एक नईली लॉन्च्ड पीएलआई स्कीम है, द पीएलआई स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वो जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल लीप ले रही है, जल्द ही आने वाले समय में भारत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कंप्लीटली सेल्फ रिलायंस बन सकता है। फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आने वाले सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कि गवर्नमेंट ने 22 फ्रेश प्रपोजल्स अंडर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो ईसीएमएस स्कीम से नाम से जाना जाता है, इसमें 22 ऐसे प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दिया है। ये थर्ड बैक टू बैक क्लियरेंसेज है बिकॉज बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो इस ईएसएमएस के अंदर गवर्नमेंट को अप्रूवल प्रपोजल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये जो तीसरा अप्रूवल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इससे टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 42,000 करोड़ होगा और जो टोटल प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ का हो सकता है, जिसकी वजह से भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है दैट इज सेट टू जंप और विटनेस अ एक्सपोनेंशियल लीप। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे, स्पेशली आफ्टर कोविड, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में उभर के आया है वो है भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। उस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितना ज्यादा बढ़ा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी लगभग 2.5 टाइम्स आपका बढ़ चुका है, विच मींस इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन जंप देखने को मिला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जाता है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। आप देख सकते हैं फ्रॉम 19,000 करोड़ वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग in 2014-15, now it's a massive 4.22 लाख करोड़, जिसकी वजह से आज भारत मोबाइल हैंडसेट का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। और अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो 77 टाइम्स हमारा मोबाइल फोन में एक्सपोर्ट बढ़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो हमेशा से कहते हैं डोंट बी टू हैप्पी अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो बूम देखने को मिल रहा है इंडिया, बिकॉज एट द एंड इंडिया तो केवल असेंबली करता है, वो चीज़ों को बाहर से खरीद के जोड़ देता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली एक क्रिटिसिज्म सही है, इनफैक्ट चाइना भी ग्लोबल असेंबल है, ग्लोबल प्रोड्यूसर नहीं है। तो इंडिया भी कई समय से इसी तरीके से असेंबली करता था कि स्मार्टफोन का जो आपका जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से हम परचेस करके जापान से, यूएस से या यूरोप से, एंड देन उन चीज़ों को खरीद के जोड़कर उसको फिनिश गुड बनाकर उसको हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों से निकलने के लिए लास्ट ईयर 2025 में यूनियन कैबिनेट ने एक हिस्टोरिक स्कीम को अप्रूवल दिया, जो इनफैक्ट सबसे लेटेस्ट पीएलआई स्कीम भी है, पीएलआई स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो भी ऐसे कंपनीज हैं जो भारत के अंदर रह के इंडिजिनसली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे उस पे उनको इंसेंटिव मिलेगा अंडर द पीएलआई स्कीम। और ये भारत का उसी असेंबली क्रिटिसिज्म से हटने का जवाब था दैट नाउ इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स बाय हैविंग आवर ओन इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप।
और फ्रेंड्स उसी में अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है कि 22 नए प्रपोजल्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूवल दिया है और इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू लगभग जो 22-23 हजार करोड़ का एक तरीके से आप देख सकते हैं प्रपोजल में अप्रूवल दिया गया है, जिसके अंदर जो कंपनीज हैं वो भारत के अंदर इस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को बनाएंगे। फ्रेंड्स ये जो ESMS है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में काम करता है, बिकॉज जो भी कंपनीज को अप्रूवल दिया गया है वो जितना जल्दी इस प्रोडक्शन को खत्म करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो मतलब फ्रेंड्स ये उन सभी फर्म्स को कहता है गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एज सून एज पॉसिबल, और जितना जल्दी आप इस प्रोडक्शन रोड मैप को स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स ये जो यूनिट्स हैं वो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दिए जाएंगे। अब फ्रेंड्स इससे जो टोटल इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है वो लगभग 42,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है, जिससे लगभग 34,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। इसमें कुछ भारत के बड़े कंपनीज लाइक टाटा और ग्लोबल कंपनीज लाइक सैमसंग और फॉक्सकॉन ने पार्टिसिपेट करके ये बताया है कि आज ग्लोबल कंपनीज भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का पुश है उसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बताने की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स PCBs जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसमें लगभग 9 प्रपोजल्स आए हैं। कैपेसिटर्स, कनेक्टर्स, डिवाइस एनक्लोजर्स, लिथियम आयन सेल्स, ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स, कैमरा, डिस्प्ले सब असेंबलीज, एनोड और बैटरी कंपोनेंट, ये सभी चीजों को अप्रूवल दिया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब फ्रेंड्स इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल डेवलपमेंट देखने को मिला वो है एप्पल, बिकॉज एप्पल आपको पता है आज धीरे धीरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में करने जा रहा है। वो चाइना से अपने आप को कंप्लीटली डीकपल करना चाहता है और इसलिए एप्पल जो है वो अब ये भी चाहता है कि भारत के अंदर एप्पल के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इनको यहीं पे प्रोड्यूस किया जाए, ना कि ताइवान या फॉक्सकॉन जैसे कंपनी जो बाहर से प्रोड्यूस करते हैं उसको भारत में लाया जाए, बिकॉज आज वो कंप्लीटली भारत को अपना सप्लाई चेन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना चाहता है। और इसलिए जो 5 मेजर कंपनीज हैं जिनको इस ESMS के अंदर अप्रूवल दिया गया है, वो 5 मेजर कंपनी इस पूरे 42,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसके 73% अकेले इन 5 मेजर कंपनीज के द्वारा आ रहा है, जो एप्पल को अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लाई करने वाले हैं। मतलब फ्रेंड्स लगभग ये जो पूरा प्रपोजल आया है उसका बल्क 75% जो इन्वेस्टमेंट होगा इन 5 मेजर कंपनीज में जो मेजरली एप्पल के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बताएंगे। और ये फ्रेंड्स जिस तरीके का 5 कंपनीज का इतना बल्क में इन्वेस्टमेंट करना है, इससे ये क्लियर पता चल जाता है कि एप्पल इज नाउ गोइंग टू आस्क देयर वेंडर्स जो आने वाले समय में भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाएंगे कि वो केवल ना कि इंडिया के लिए बनाए बल्कि वो बाहर एक्सपोर्ट भी कर सके, मतलब ग्लोबल मार्केट के लिए हम कैसे उसमें बना सके। और इसमें जो 5 कंपनीज है वो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मदरसन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और एल्यूमिनियम मेजर हिंडाल्को। ये 3 मेजर इंडियन प्लेयर्स हैं और 2 बाहर की यूजान टेक्नोलॉजी जो फॉक्सकॉन ग्रुप की है और ATL बैटरी टेक्नोलॉजी इंडिया जो सब्सिडरी है जापान की TDK ग्रुप की। तो फ्रेंड्स ये क्लियरली एक तरीके से हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत होंगे, इंप्लीमेंटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैसे हम चाइना से कंपीट कर सकते हैं और क्या चाइना से रियली एप्पल डीकपल कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, बट ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है, गवर्नमेंट की इंटेंशन इस समय क्लियर दिख रही है, बिकॉज जिस तरीके से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजिटल वर्ल्ड, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और डिफेंस सेक्टर ऐसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हमें आत्मनिर्भरता जरूर चाहिए। और आज एक और स्टेटमेंट अश्विनी वैष्णव जी का आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 2035 रोड मैप अब रेडी है सेमीकंडक्टर के लिए और 2032 तक भारत जो है वो टॉप 4 सेमीकंडक्टर रैंक में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक अगेन बहुत ही बड़ा ग्रैंड विजन है फ्रॉम अ टाइम व्हेन इंडिया प्रोड्यूसेस 0 सेमीकंडक्टर टू गोइंग टू अ रैंक 4। ऑब्वियसली ये एक बड़ा विजन यहां पर देखते हुए नजर आ रहा है। लेट्स सी एंड लेट्स होप कि ये सक्सेसफुल हो। आपको क्या व्यूज एंड सजेशन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।